अस्सलाम वालेकुम। कोचिंग का सर्कस पीसीबी में अभी भी जारी है। नए सर्कस में जो नया मदारी आ रहा है वो उसका नाम है आकिब जावेद साहब। और आकिब जावेद साहब आपको पता है अभी चीफ सेलेक्टर भी थे और उनको अब मजबूर किया गया कि नहीं आप टीम की कोचिंग भी ले लें, व्हाइट बॉल की कोचिंग भी ले लें और उसके बाद आप पता नहीं क्या-क्या कर लें। तो भाई समझ से बाहर है। अगर आपने उसको कोच ही बनाना था तो आपने सेलेक्टर क्यों बनाया? और अगर अभी आपने कोच बना दिया, फिर 3 महीने बाद आप उसको फिर उठा के सेलेक्टर बना दोगे। जो लड़का मतलब सेलेक्टर होगा अब वो कोच बनेगा। थिंकिंग समझ नहीं आई। या तो गिलेस्पी को कंटिन्यू करा देते। अजहर महमूद आपका असिस्टेंट कोच है, आप उसको कोचिंग की ज़िम्मेदारी दे देते। आपको ज़रूरी है कोई सिलेक्टर को ही लेके जाए? अजीब-सी बात है ना? मतलब कहीं दुनिया में ये नहीं होता कि आपका जो सिलेक्टर होता है वो जाके कोच बन जाता है और फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होगी और वो वापस से सिलेक्टर बन जाएगा। ये चीज़ गलत है। ये आप अपने लड़कों को क्या मैसेज दे रहे हो कि वो लड़के आकिब जावेद के सामने बात भी नहीं कर सकेंगे। क्योंकि एक बंदा जो सिलेक्टर भी है, वही कोच है। या तो आप उसको सिलेक्शन कमेटी से निकाला आपने, निकालोगे भी नहीं आप। आप उसको कोच अनाउंस करोगे अभी कुछ दिनों में और उसके बाद फिर 3 महीने बाद चैंपियंस ट्रॉफी होगी, उसके बाद आप वापस ले आओगे। तो इस तरीके से तो भाई मैनेजमेंट नहीं की जाती। आपने अज़हर महमूद के साथ जाना था या आप मोहम्मद यूसुफ को रखते। लेकिन या जेसन गिलेस्पी को एक्सटेंड कर देते यार आप चैंपियंस ट्रॉफी तक के लिए। कौन-सा कुछ को किसी कोच ने कर लेना है भाई यहाँ पे। कोचिंग में टाइम लगता है कोई डेव वॉटमोर या जो बेचारा बॉब वुलमर था, वैसे कोचेज़ अब नहीं बनते भाई, जो आपको इतना इम्पैक्ट डाल दें या एंडी फ्लावर जैसे। आकिब जावेद एक अच्छा कोच साबित हो सकता है, लेकिन आकिब जावेद का ना मामला थोड़ा अलग है। वो कभी ज़मीन पे है, कभी चाँद पर है। उसका जो मैनुअल है ना कोचिंग का, वो थोड़ा अलग तरीके का है। उसमें लाहौर कलंदर में अगर आप पैटर्न नोट करें ना, या तो वो ज़मीन पर है या वो जीते हैं। बीच में कहीं नहीं होता उसका। उसका या तो फ़ॉर्मूला हिट होता है या फ़ॉर्मूला पूरा ही फ्लॉप होता है। लाहौर कलंदर पिछले अगर 6-7 सीज़न देखें, तो वो शुरू में तो बिल्कुल ही नीचे थे। 2-3 सीज़न तो वो बिल्कुल ही छठे नंबर पे आए। उसके बाद फिर 2 सीज़न वो जीते और फिर आखिरी सीज़न जो लास्ट हुआ है उसमें उसकी एवरेज में परफ़ॉर्मेंस थी। तो आकिब जावेद का फ़ॉर्मूला देखो भाई अगर चल पड़ा तो चाँद तक नहीं तो शाम तक। उसका बड़ा सिंपल हिसाब-किताब है। तो या तो आप उसको अगर कोचिंग ही देनी है, तो उसको लंबे टर्म के लिए दिए। ये 2-3 महीने के लिए दे के आप उसको भी बेवकूफ़ बना रहे हो, टीम को भी बेवकूफ़ बना रहे हो और हमें भी बेवकूफ़ बना रहे हो। ये इस तरीके से आपने कोचिंग उसको पकड़ा दी। अब वो जब सोचो कोचिंग में उसने कोई ब्लंडर मार दिए, तो क्या ऐसा बंदा फिर सिलेक्शन में होना चाहिए? उससे किसी की अनबन हो जाए कि आपकी कोचिंग मेथड में ये मसला है, आपके वो मसला है और फिर वही बंदा जाके सिलेक्टर बन जाए। जबकि मुझे तो लग रहा है वो कोच और सिलेक्टर की पोस्ट दोनों साथ ही सँभालेगा। लेकिन 3 महीने बाद बात करो तो अगर वो सिलेक्टर होगा तो वो उस बंदे को सिलेक्ट करेगा जिसका कोचिंग में उससे फड्डा हुआ है। तो ये चीज़ पीसीबी को खुद सोचनी चाहिए ना भाई प्रोफेशनलिज्म किधर है? अभी सुनने में आ रहा है वहाब रियाज को भी ले आए मतलब यार ये ऐसा ससुराल बनाया हुआ है मोहसिन नकवी ने कि हर बंदे को घुसेड़े जा रहा है। हर बंदे को, हर जानने वाले को भाई तू भी अच्छा है, तू फारेग है, तू भी आजा। तू फारेग है क्या कर रहा है भाई तू भी आजा। भाई इस तरीके से तुम लोग क्रिकेट चलाओगे? इस तरीके से बात बनेगी? इस तरीके से पीसीबी को रन करोगे? कि जिसका दिल चाहेगा मुँह उठा के आएगा पीसीबी में बैठ जाएगा और जो डिज़र्विंग लोग हैं, मैं बताता हूँ वो डिज़र्विंग लोग कौन है। राशिद लतीफ़ है, क्योंकि उसके बयान, उसकी ज़बान ना आपसे संभलेगी नहीं, उसकी बातें आपको चुभेंगी, इसलिए उसको आप पीसीबी में नहीं लेके आते। आप आमिर सुहेल को कभी नहीं लेके आते, आप मुश्ताक अहमद को नहीं लेके आते क्योंकि ये लोग बोलने वाले लोग हैं। ये आपकी बातें सुनेंगे नहीं, ये आपको सीधी बात बताएँगे कि सर आप ये बात गलत कह रहे हैं। आपको ये बंदे चाहिए नहीं, आपको चाहिए वहाब रियाज जैसे लोग, जो सर, 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 सर करते हुए आपके पीछे चलें और आपकी हर बात मान लें। इस तरीके से तो काम नहीं चल सकता ना। आप अच्छे लोग लेके आएँ। आकिब जावेद एक बहुत अच्छा कोच और बहुत अच्छा सेंसिबल आदमी है। लेकिन आप उसको डुअल रोल देके ना उसके साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं, पीसीबी के साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं। अगर आप उसको सिलेक्टर बना दें, तो फिर कोच किसी और को रखें और अगर सिर्फ परमानेंट कोच बना दें, तो फिर सिलेक्टर किसी और को रखें। और इस चीज़ को चलने दें खुदारा कोई भी चीज़ अगर आप इम्प्लीमेंट करें, तो उसको चलने दें। गलत फैसला आपने टी20 कप्तानी में किया है, उसको आप भले चेंज कर लें, लेकिन ओवरऑल चीज़ों को स्टेबलाइज़ करने के लिए आप कोई फैसला करें, सही फैसला करें और उसके ऊपर स्टिक करें ताकि उस बंदे को भी कॉन्फिडेंस आए, लड़कों में भी कॉन्फिडेंस आए ताकि भाई आगे पाकिस्तानी टीम स्टेबलाइज़ हो। वरना यही उछाड़-पिछाड़ चलती रहेगी तो परफॉर्मेंस निल बटा सन्नाटा ही रहेगी। अभी आप टेस्ट सीरीज़ जीते हो, एक फ़ॉर्मूला लगा दिया आकिब जावेद ने, चल पड़ा। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा चले। साउथ अफ्रीका में नहीं चलेगा। साउथ अफ्रीका में आपका असल टेस्ट होगा जब साउथ अफ्रीकन पिचेज़ होंगी ना तेज़, उसमें आपकी बैटिंग भी टेस्ट होगी, आपकी बॉलिंग भी टेस्ट होगी। आपकी बॉलिंग ये स्पिनर ने जिताया आपको, फास्ट बॉलर में तो आपके दम ही नहीं है। शाहीन नसीम आपको लगता है इतने इनकी टाँगों में इतनी जान रह गई है कि जाके ये कुछ कर पाएँ साउथ अफ्रीका की पिचों पे? वहाँ पे आपका सिर्फ 1 ही 2 ही लड़के परफ़ॉर्म करेंगे। अगर खुर्रम शहज़ाद फिट हुआ वो, हमज़ा हुआ फिट तो वो। बाकी 2-3 लड़के अगर आप ढूँढो,
तो शायद आपको कुछ मिल ही जाए जो साउथ अफ्रीका में जाके आपके लिए परफॉर्म कर दें। आपको ग्रूम करना पड़ेगा ना इस तरीके से। शाहीन नसीम को आप भेजें डोमेस्टिक में कि भाई 1-2 महीना तुम खेलो ताकि साउथ अफ्रीका की सीरीज के लिए तैयार हो। इनके पेस वापस लेके आएँ, इनकी लाइन और लेंथ को सही करवाएँ। लेकिन वही बात है कि पीसीबी में ये वाली सोच कोई रखे तो बात है। एहसानुल्लाह बेचारा इंजर्ड पड़ा हुआ है 2 सालों से, डेढ़ 2 साल तो होने वाले हैं बेचारे को, उसको कोई देख ही नहीं रहा। उसको इंग्लैंड जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है इलाज के लिए, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा पीसीबी से, वीडियो डाल-डाल के अभी थक रहा है वो बेचारा। एक 150 प्लस बॉलर आपको मिला, आपने उसको भी ज़ाया करने पे लगा दिया कि वो जा भाई जा, खुद कर जो करना है। पीसीबी इन चीज़ों पे ध्यान दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी खैर की उम्मीद करनी चाहिए इंशाअल्लाह। आकिब जावेद अगर कोच बनता है तो परमानेंट कोच बनाए, और अगर कोच पर शॉर्ट टर्म के लिए बन रहा है तो अल्लाह उसको और कामयाबी दे, क्योंकि उसकी नीयत बुरी नहीं है। उससे इख्तलाफ हो सकता है उसके मेथड्स पे, लेकिन उसकी नीयत बुरी नहीं है। ठीक है जी, सब लोग अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।